नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वाइल्ड लाइफ हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसका एक्सपीरियंस लेने और प्रकृति को नजदीक से निहारने के लिए लोग जंगलों और नेशनल पार्क तक जाते हैं। वैसे तो जंगल सफारी करना एक शानदार अनुभव होता है, लेकिन कई बार जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को जंगली जानवरों के गुस्से का भी सामना करना पड़ जाता है। ऐसे ही एक गुस्सैल गेंडे का वीडियो सामने आया जो काफी हैरान करने वाला है। गैंडे का ये वीडियो असम के मानस नेशनल पार्क से सामने आया है, जहां पर्यटक सफारी का आनंद लेने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान अचानक एक गैंडा गुस्से में उनके पीछे पड़ गया और उनकी जीप को दौड़ाने लगा। वीडियो में इस भारी भरकम गैंडे को काफी गुस्से में देखा जा सकता है, जो जंगल में इंसानों की आवाजाही से काफी गुस्से में दिखाई रहा और यही वजह है टूरिस्ट वैन पर हमला करने के मकसद से उसके पीछे भाग रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ओपन जीप में जंगल सफारी कर रहे थे। इस दौरान परिवार को सड़क के किनारे एक गैंडा दिखाई दिया। गैंडा काफी गुस्से में था, जो उनकी जीप के पीछे दौड़ने लगा। ये देखकर जीप के लोग डर गए। एकदम गुस्से में बैठी महिला की डर से हालत खराब हो गई। वो जोर जोर से चीखने लगी। महिला ने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा कि गाड़ी तेज चलाओ। ड्राइवर ने भी अपनी सूझबूझ से गाड़ी को तेजी चला दिया। अगर ऐसा न करता तो कोई अनहोनी हो सकती थी। गैंडा गुस्से में इन्हें चोट भी पहुंचा सकता था। इस घटना का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया को देखकर लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता था। सींग की ताकत से गैंडा आसानी से पलट सकता। गैंडा आमतौर पर शांत शाकाहारी जीव होता है, जो अपने इलाके में किसी की भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गैंडे के इलाके में घुसपैठ होने पर वो सबसे ज्यादा आक्रामक हो जाता है, कारण वो किसी को भी अपनी नुकीली सींग से चीरकर अलग अलग कर सकता है। गैंडे के गुस्से को आप वीडियो में भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक के साथ जंगल से इस जीप में गैंडे का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। इसलिए गैंडा गुस्से में आकर इन लोगों की जीप के पीछे दौड़ पड़ता है। गैंडा पूरा दम लगाकर जीप के पीछे दौड़ लगाते नजर आ रहा है। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि वक्त रहते जीप ड्राइवर ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई। आज तो इनकी इस खतरनाक भारतीय वन सेवा के आसवान ने
है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये घटना असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जिसे यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर घोषित किया है। आपको बता दें कि मानस नेशनल पार्क हाथी, भैंस और गैंडों के लिए काफी मशहूर है, लेकिन यहाँ जंगल सफारी के दौरान टूरिस्ट को काफी सावधान रहने है, वरना के साथ वो हो सकता है जो इस परिवार के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राखे साईं के ना कोई। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां ट्रेन से उतरते समय जरा सी जल्दबाजी ने एक मौत के मुंह में धकेल दिया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी रही कि चीते की तरह दौड़कर एक आरपीएफ जवान ने इस युवक की जान बचा ली। इस घटना सामने आया जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल दहला देने वाला ये वीडियो राजस्थान के पाली जिले से सामने आया है, जहां भिलवाड़ा युवक ट्रेन से जल्दी में मौत के मुंह में फंस गया। हालांकि स्टेशन पर मौजूद रेलवे पुलिस के जवान भागीरथ गढ़वाल की सतर्कता के चलते युवक की जान बच गई और इसे एक नया जीवनदान मिला। स्क्रीन पर चल रहे इस सनसनीखेज तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ट्रेन धीमी गति से चलते हुए स्टेशन में इन करती है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकने ही वाली होती है कि तभी दूसरी बॉगी से एक नौजवान प्लेटफॉर्म पर कूदता है, लेकिन विपरीत दिशा में छलांग लगाने के कारण युवक वह चलती ट्रेन और जाता है। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगती है, उसकी सांसें सूखने लगती है। वह मौत के मुंह में जाने ही वाला था, तभी अचानक से चमत्कार होता है और स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान भागीरथ गढ़वाल की नजर उस पर पड़ती है। वह चीते की रफ्तार पास पहुंचते हैं, मुंह से बाहर खींच लेते हैं। आरपीएफ जवान का पूरा नजारा टीवी में कैद है। बाद रेलवे अधिकारियों ने जवान को बधाई दी है। आरपीएफ जवान भागीरथ गढ़वाल ने बताया कि रविवार शाम करीब 7:30 बजे जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस का सिर्फ 1 मिनट का ठहराव था। इसी दौरान युवक फटाफट ट्रेन से उतरने की कोशिश में था। वह ट्रेन से कूद भी गया, लेकिन उसका हाथ वहीं फंस गया। इस कारण वह ट्रेन समय लगभग 7:35 पे जयपुर हैदराबाद ट्रेन आई। जब ट्रेन आई उस समय एक पैसेंजर चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश किया, जिसका हाथ और पैर दोनों फिसलने की वजह से वह रेलवे लाइन गाड़ी के बीच में आ गया। मैं वहीं खड़ा था और मैंने सतर्कता दिखाते हुए उस यात्री को हाथ पकड़ के बाहर खींचा और मैंने उसकी जान बचाई। स्टेशन पर मौजूद लोग इस घटनाक्रम के बाद से सहम गए। आरपीएफ जवान भागीरथ गढ़वाल ने बताया कि वह अपनी करने जा रहे थे, घटनाक्रम सामने आया। गढ़वाल ने कहा कि शॉर्ट स्टॉपेज की ट्रेनों में इस तरह के हादसा देखने को मिलते हैं। लोग जरा सी जल्दबाजी में अपना जीवन जोखिम में डाल देते हैं। कई बार इसी तरह व्यक्ति की मौत हो जाती है, इसलिए गाड़ी से उतरते समय यात्रियों को सावधान रहना चाहिए। भाई जहाँ भी गाड़ी स्टेशन में आके आती है तो वह 5 या 10 मिनट गाड़ी खड़ी होती है। जब तक गाड़ी खड़ी न हो तब तक पैसेंजर को गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए। रेलवे चौकी प्रभारी महावीर खोईवाल ने बताया कि युवक को जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस से आगे जाना था और ट्रेन 1 मिनट से ज्यादा रुकी नहीं। ऐसे में कम समय हम पता नहीं ले पाए के मुंह से निकालने के बाद सुरक्षित उसी ट्रेन में बैठाकर गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन बहुत कीमती है, इसलिए ट्रेन में सफर के समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में चोरों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकुड़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक चोरी की घटनाएं कम नहीं हो रही। बीती रात एक नकाबपोश बदमाश ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो हर कोई हैरान और परेशान है।
धागा बांधकर रेकी कर रही है। दरअसल इसकी नजर उस बाइक पर है जो सीसीटीवी कैमरे में कवर करने वाले एरिया में सबसे नजदीक खड़ी है। अक्सर लोग गली मोहल्ले में या फिर चौक चौराहों पर उसी जगह अपनी गाड़ी पार्क करते हैं जहां सीसीटीवी हो, ताकि गाड़ी चोरी हो तो घटना कैमरे में कैद हो पकड़ा जा सके। चोर प्लान के बिल्कुल विपरीत निकला। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं इसने सेकंड में ही बाइक को पहले 15 सेकंड में इसने रेकी की और बाद के 15 सेकंड में बड़ी सफाई से बाइक लेकर फरार हो गया। वीडियो में 2 और बाइक भी दिख रही है, लेकिन इसने उस गाड़ी को गायब किया जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है। चोरी की ये तस्वीर पाकुड़ शहर के कॉलेज रोड स्थित बड़ी अलीगंज मोहल्ले की है, जहां जेएमएस प्रिंटिंग प्रेस की दुकान के सामने से इस नकाबपोश बदमाश ने बाइक की चोरी की घटना को बड़ी आसानी से अंजाम दिया। बड़ी अलीगंज मोहल्ला के रहने वाले और जेएमएस दुकान के मालिक तपन कुमार घोष ने बताया कि बीएसएफ में तैनात उनके छोटे भाई की बाइक हीरो स्प्लेंडर सामने लगी थी। अनुसार रवि चेहरे पर नकाब लगाकर एक चोर पहुंचा और उसने 30 सेकंड में ही बाइक को गायब कर दिया। करीब 10:30 बजे जब बाइक मालिक घर से निकले तो गाड़ी गायब थी। को एक जन आए थे, वो बोला कि कहाँ है भैया, नहीं है। 3 गाड़ी लगा हुआ था। 3 गाड़ी में जो मेरा स्प्लेंडर है, जो मेरा वो छोटा भाई के नाम से है, जो बीएसएफ में है, अभी पोस्टिंग आपका कुछ बिहार में है, एएसआई है, तो उसी का गाड़ी लेके चला गया यहीं से। बता दें कि इससे पहले भी शहर में कई गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की सुस्ती के कारण उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है। दुकान मालिक तपन घोष ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत नगर थाने में की है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है। रात के कितने बजे की घटना लगभग है? वही में। तो कहीं पहचान में आ रहा है? नहीं, मुंह में मास्क लगा हुआ था उनका। तो इसको लेकर के क्या थाना में आवेदन? भैया गए हैं। बताया जा रहा है कि घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में चोर दिखाई दे रहा है। पहचान करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि कब तक ये चोर सलाखों के पीछे होता है। पाकुड़ से न्यूज़ 18 के लिए नंद किशोर मंडल की रिपोर्ट। बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। पूर्णिया में भी इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां लड़कियां आत्मरक्षा के गुर में पारंगत बन रही हैं, ताकि राह चलने वाली मंजिलों को सबक सिखाया जा सके। ये बेटियां न सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आ रही हैं। पूर्णिया की ये बेटियां जब अपना हाथ पैर चलाती है तो हवा को चीर का आगे इजाज ही इनका आत्मबल है। ये लड़कियां जब स्ट्रेट पंच, फ्रंट किक और राउंड हाउस किक मारती हैं तो इन्हें देखने वाले या इनसे मुकाबला करने वाले अच्छों की नींद उड़ जाती है। जब ये कराटे के मूव्स करती हैं तो इन्हें कोई छू तक नहीं सकता। एक बार जाए तो बदल जाता है। इन लड़कियों का कहना है कि ये अपनी आत्मरक्षा के लिए कराटे सीख रही हैं ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। मैं कराटे इसलिए सीखना चाह रही हूँ अपने सेफ्टी के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए।
अगर राह चलते मलजाले मिले तो क्या करेंगे? अगर राह चलते मिल जाए मुझे तो मैं अपना कराटे से उसे कुछ भी कर सकती हूँ। अब लड़कियां लड़के से कम नहीं होती है। पूर्णिया के ब्लैक बेल्ट कराटे गुरु प्रीतम कुमार के पास कराटे सीख रही करीब 30 लड़कियों के हौसले बुलंद है। लड़कियों का कहना है कि कराटे सीखने से उन लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, वह सेल्फ डिफेंस है। साथ ही मन चले उन्हें छेड़े तो उन्हें भी पल भर में सबक सिखा सकती हैं। कराटे सीख रही रूबी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति लड़कियों को कमजोर ना समझे, इसीलिए भी वह कराटे सीख रही हैं। समय आने पर मंचलों को सबक सिखाने में वह सक्षम है। ये 4 साल हो गया सीखते हुए। सीखने के पीछे उद्देश्य क्या है? खुद को कॉन्फिडेंट फील करना है, मैं अपने आप को बचा सकूं, कोई मुझे कमजोर नहीं समझे और किसी का कमजोर पड़ना भी नहीं है, इसलिए कराटे सीख रही हूँ। अब ये लड़कियां किसी भी क्षेत्र में काम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है सर, और आगे कम कोई समझे ना, इसलिए कराटे में सीख रही हूँ। कराटे खाने कुमार का कहना है कि कराटे के प्रति लड़कियों में काफी उत्साह है। पूर्णिया में सुरक्षा को लेकर अभिभावक अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन कराटे सीखकर यह लड़कियां खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम बन रही हैं। ये पढ़ाई में जितनी तेज है उतनी ही तेज कराटे में भी है। काफी खूबसूरती से पैरों से पंच लगाती हैं, पंच ऐसा कि अगले के चेहरे तक पहुँच जाता है। बॉक्सिंग चलानी हो या केहुनी से किसी का थोबड़ा तोड़ना हो, ये सामने वाले दुश्मनों का हुनर रखती है। पूर्णिया में 4-5 जगह सिखाता हूँ सर। मैं यहाँ भी सिखाता हूँ अपने घर पे। यहाँ पे लगभग 10 से 12 लड़कियाँ हैं। लड़के 4-5 ही लड़कियाँ हैं यहाँ पे। लड़कियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, लड़कियों में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। अभी जैसे मैंने कमांड में गया था तो लड़कियाँ बेहतर की वहाँ पे, लड़कों से बेहतर लड़कियाँ की। प्रीतम ने आगे बताया है कि आउटडोर ट्रेनिंग की बदौलत इनका शरीर स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब धूप में भी कराटे की ट्रेनिंग का कोई असर इन पर उतनी ही खूबसूरती है जितनी खूबसूरती से हाथों के बल जमीन पर मैदान को नाप सकती हैं। उन्होंने आगे बताया कि पूर्णिया के 9 लड़के लड़कियों ने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय ओपन कराटे चैंपियनशिप में दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान लाकर कुल 9 पदक हासिल किया है। कराटे सीखने से सेल्फ डिफेंस के साथ साथ रोजगार भी मिल सकता है, ये भी बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है। भी गए हुए थे नेशनल चैंपियनशिप में? यस सर। क्या पोजीशन था? सर सेकंड पोजीशन प्राप्त हुआ मुझे। किसमें? सर ऑल इंडिया ओपन नेशनल चैंपियनशिप में। आपको बता दें कि कराटे सीखने से आपका शरीर सक्रिय रहता है। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है, शारीरिक मानसिक विकास भी तो इन लड़कियों का उत्साह भी चरम पर है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। जानवरों और जीव जंतुओं से प्रेम के कई किस्से आपने देखे और सुने होंगे, जो जीवों की सुरक्षा के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भी देखने को मिली, जहां देवरी में रहने वाले एक शख्स ने पक्षी प्रेमी के नाम से अपनी पहचान बना ली है। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। सिटी की आवाज दे रहे ये बालोद जिले के देवरी के सालिग्राम है। की आवाज सुनकर परिंदों का हुजूम उनके आसपास मंडराने लगता है। दरअसल होटल संचालक विशालिग्राम पिछले 32 साल से भूखे पक्षियों के लिए खस्ता तैयार करते हैं। जैसे ही सूरज उगने का समय होता है वो जोर की सीटी बजाते हैं और उनकी सीटी बजाते ही खाने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके द्वारा पक्षियों के प्रति जो लगाव है उसको देखकर हमें सीख मिलता है। उनके एक छोटे से व्यवसाय के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति जो लगाव है, सुबह उसको नाश्ता देना उसका एक दिनचर्या बन चुका है। और विशाली साहू आज लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जिस हिसाब से जंगल
है। ऐसे में पशु पक्षियों को आश्रय नहीं मिल पा रहा है। उस समय में विशालिक साहू के द्वारा एक उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहा है। मैं उनका तारीफ करता हूं और हमें सीख लेना चाहिए कि इस तरह से प्रयास, एक छोटे से प्रयास हमको बहुत कुछ सिखाता है और हमें करना भी चाहिए। विशालिक राम होटल संचालन का काम पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं। लगभग 32 साल पहले उन्होंने एक दृश्य देखा। कौवा एक चिड़िया को मार कर खा रहा था। इससे वो काफी दुखी हुए। विशालिक का मानना है कि अगर सभी पक्षियों का पेट भरा हो तो वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे। मैंने 1991 में एक चिड़िया को एक दूसरे पक्षी को खाते समय देखा। उसके बाद मेरा मन में थोड़ा भनक पड़ा कि इसको कुछ देना चाहिए। कुछ दिन से मैंने देना शुरू किया ना, उसके बाद पक्षी को खाते मैं आज तक नहीं देखा। सुबह सुबह इन लोगों को खस्ता दे देता है। विशालिक राम पिछले 35 सालों से 5 बार अपने होटल का स्थान बदल चुके हैं, लेकिन खस्ता खाने वाले पक्षियों की संख्या में कमी नहीं आई। विशालिक की एक सीटी की आवाज सुनकर सैकड़ों पक्षी उनके आसपास मंडराने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।